किरदार बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, समाज बदल जाता है, लेकिन एक चीज है जो बदलता नहीं और वो वापस जरूर आता है, वो है इतिहास। आज से ठीक 55 साल पहले यानी दिसंबर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने भारत को घुटनों पर लाने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना परमाणु हथियारों से लैस 7वां बेड़ा यानी 7th फ्लीट भेज दिया था। मकसद साफ था, भारत पर दबाव बनाना और हमारी संप्रभुता को कुचल देना। प्रसिद्ध इतिहासकार गैरी जे बास ने अपनी कालजयी किताब द ब्लड टेलीग्राम निक्सन, किसिंजर एंड द फॉरगॉटन जेनोसाइड में साफ उजागर किया है कि कैसे वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठकर भारत को आर्थिक तौर पर सैन्य रूप से तबाह करने की साजिशें रची जाती थी। तब भी भारत नहीं झुका था क्योंकि हमारे पास रूस का साथ था। और आज 2026 में एक बार फिर अमेरिका ने भारत की घेराबंदी के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। आज 7वां बेड़ा नहीं आया है, बल्कि अमेरिकी संसद से आर्थिक प्रतिबंधों का एक ऐसा मिसाइल दागा गया है जिसका सीधा असर आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मामला क्या है, इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। वॉशिंगटन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सांसदों ने रूस के खिलाफ लगाए जाने वाले प्रतिबंध बिल का एक नया और बेहद खतरनाक संस्करण यानी रिवाइज्ड वर्जन पेश किया है। इस बिल में सीधा प्रावधान है, जो भी देश रूस से अपनी ऊर्जा जरूरतें यानी कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदेगा, अमेरिका उस देश पर 100% तक का टैरिफ यानी भारी भरकम टैक्स लगा देगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भारत के लिए राहत कहां है। दरअसल इस बिल के पहले वाले ड्राफ्ट में, जिसे रिपब्लिक सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूथमेंटल ने पेश किया था, उसमें रूस से तेल खरीदने पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। अमेरिकी सांसदों ने मंगलवार 14 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्हें भारत और चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए इस दर को 500% से घटाकर 100% तक सीमित किया है। अमेरिका इसे राहत कह रहा है, लेकिन कूटनीति की भाषा में यह राहत नहीं बल्कि सीधे तौर पर एक खुली धमकी है। इस बिल का असली मकसद है भारत और चीन जैसे देशों को डराना ताकि वे रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। अब अमेरिका चाहता है कि रूस की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए ताकि यूक्रेन युद्ध में मॉस्को को घुटने पर लाया जा सके। लेकिन अमेरिका इस खेल में कितना शातिर है, यह भी देख लीजिए। बिल के नए वर्जन में उन देशों को चालाकी से छूट दे दी गई है जो रूस की नेचुरल गैस का 15% से कम आयात करते हैं। नतीजा क्या? जापान, फ्रांस और बेल्जियम जैसे देश। अमेरिका के ये यूरोपीय दोस्त तो इस प्रतिबंध से बच जाएंगे, लेकिन निशाने पर सीधे तौर पर आएंगे भारत और चीन। लेकिन यहां सवाल अमेरिका की नीयत पर खड़ा होता है। क्या अमेरिका आज भी खुद को दुनिया का दरोगा समझता है? क्या वॉशिंगटन यह तय करेगा कि संप्रभु भारत अपने नागरिकों के लिए सस्ता तेल कहां से खरीदेगा? अगर यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ कानून बन जाता है तो भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी व्यापारिक जंग छिड़ना तय है। लेकिन क्या सुपर पावर अमेरिका आज के नए आत्मनिर्भर भारत को झुका पाएगा? राजीव टाइम्स आज सत्ता के गलियारों से और सीधे वॉशिंगटन से 3 बड़े सवाल पूछेगा। सवाल नंबर 1, क्या अमेरिका का यह 100% टैरिफ बिल भारत की संप्रभु विदेश नीति पर सीधा हमला है? सवाल दूसरा, यूक्रेन युद्ध की आड़ में अपने यूरोपीय मित्र को बचाना और भारत चीन को निशाना बनाना क्या अमेरिका के दोहरे चरित्र को उजागर नहीं करता है? और सवाल नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत वॉशिंगटन के इस आर्थिक हंटर के आगे झुकना रूस के साथ अपनी दोस्ती को खतरे में डालना तो नहीं है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या भारत को अमेरिका की धमकी के आगे झुक जाना चाहिए या उसे करारा जवाब देना चाहिए? वीडियो को लाइक और शेयर करें और निष्पक्ष तथा बेबाक पत्रकारिता के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।